दोस्तों, यह गर्मियों का खिलने वाला सबसे खूबसूरत एवं सुगंधित फूल मधु कामनी है और इसके फूल गुच्छे में खिलते हैं और सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में प्लांट्स में आते हैं। मेरा यह प्लांट्स 1 साल का है। देखिए, इसके हर एक भाग में आपको सिर्फ फूल ही फूल नज़र आएंगे और कलियाँ भी आ रही है। तो आपको इसका कैसे केयर करना है, इस प्लांट्स में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फूल खिले। तो मेरे हाथ में केले के हमने छिलके को यूं ही आप खा के फेंक देते, उसे हमने धूप में सुखाकर इसे फर्टिलाइज़र बनाया है। और इस मधु कामनी के पौधे में जो आप फूल देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में, ये इसी का कमाल है। इसलिए केले के छिलके को आप सनलाइट्स में सुखाकर 3 से 4 दिन में और गमले की मिट्टी कोड़कर आप मधुमती के पौधे में दीजिए। गजब टाइप के फ्लोरिंग आएंगे और फूल भी आपको दिख रहा है दोस्तों, इसमें हज़ारों की संख्या में फूल आए हैं और फूल भी बहुत सुगंधित होता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, विंटर तो आप मधु कामनी के पौधे में छोटे छोटे केयर टिप्स को अपनाइए। इसमें सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में फूल खिलते हैं। यह फूल मेरा 1 साल का, और देखिए पूरा फूल से भरा हुआ नज़र आ रहा है प्लांट्स। और कितने सुंदर सुंदर इसमें फूल खिले और गुच्छे गुच्छे में वाइट कलर की प्राय फूल होती है। यह फूल रात में खिलता है और पूरे गार्डन को महक से यह भर देता है। इसलिए इस प्लांट्स को आप आसानी से केयर करिए। इसमें भी सैकड़ों की संख्या में फूल खिलेंगे। यह ऐसा फूल है कि रात में ही खिलता है और इसकी महक से आपका गार्डन पूरा गार्डन गार्डन हो जाता है और इसकी महक बहुत ही सुंदर होती है। इसलिए इस फूल का केयर करना बेहद ही आसान है। इस मधु कामनी के पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए और जब मिट्टी सूख जाए तब आप इसको पानी दीजिए। यह पौधा भी विंटर के सीजन में डोमेस्टी पीरियड से हटने के बाद जैसे ही इसमें मार्च का महीना आता है, इसमें कलियां एवं फूल से यह भर जाता है। अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मधु कामनी के फूल सैकड़ों की संख्या में खिलते हैं और बहुत ही सुगंधित फूल होता है। सीजन में इसमें फ्लावरिंग पूरी तरह से बंद हो जाता है और डोमेस्टी पीरियड में चल जाता है। जैसे ही बसंत ऋतु आती है, इस पौधे में जान आ जाता है। देखिए, इसमें नए नए लीव्स फरवरी के शुरू मंथ में कितने निकले हुए और पेड़ मेरा पूरा हरा भरा और नए नए लीव्स से मेरा पौधा पूरा भर गया है। यह पौधा मेरा साल भर का ही है। इसलिए इस प्लांट्स का केयर करना बेहद ही आसान है। जैसे इसमें डोमेस्टी पीरियड से बाहर निकलता है तो इस पौधे को आप गाय से बना या नीम खल्ली या वर्मी कंपोस्ट खाद दीजिए। प्लांट्स का ग्रोथ अच्छा होगा। इस पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए और हर एक 15 दिन के अंतराल में आपको गमले की मिट्टी को कुड़ाई करते रहना है। कुड़ाई करने से बहुत सारे फायदे होते हैं प्लांट्स में। गमले की मिट्टी को आप कुड़ाई करते रहे हर एक दिन 15 के अंतराल में। इससे क्या होगा कि मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, जिससे ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा और जो भी खाद आप डालिएगा वो प्लांट्स अच्छे से और जॉब करेगा। इसलिए आपको गमले की मिट्टी को हर एक 15 दिन के अंतराल में कुड़ाई करते रहना है। हमने गाय से बना पुराना गोबर का खाद 200 ग्राम लिया है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एवं बहुत सारे खनिज एवं मिनरल्स तत्व पाए जाते हैं जो पौधे को ग्रोथ बढ़ाते हैं, रूट डेवलप करने में मदद करते हैं एवं कलियाँ लाने में मदद करते हैं। उसका आप 200 ग्राम ले लीजिए और गमले की मिट्टी को कुड़ाई करके आप पौधे में डालिए। यह हमने फरवरी के लास्ट मंथ में डाला था इस पौधे में। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह नीम खल्ली है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा प्रचुर होती है जो हमारे पौधे का ग्रोथ को बढ़ाता है, मिट्टी के फंगस को हटाता है एवं कलियाँ लाने में मदद करता है। तो उसका आपको सिर्फ 1 से 2 चम्मच, बड़े प्लांट से तो 2 चम्मच दीजिए और छोटे प्लांट से तो आप 1 चम्मच अपने पौधे में दीजिए और सबको अच्छी तरह से मिट्टी में डालकर मिक्स कर दीजिए। उसके बाद आपको वर्मी कंपोस्ट खाद लेना है। यह केचुए के खाद से बनता है। इसमें बहुत सारे पोषक एवं मिनरल तत्व पाए जाते हैं। यह भी हमारे पौधे को ग्रोथ बढ़ाता है। इसलिए इसका आपको 2 चम्मच डालिए, पौधे को अच्छे से ग्रोथ प्रदान करेगा। मार्च के शुरू सप्ताह में ही इस प्लांट्स में सैकड़ों की संख्या में कलियां आने लगी है। इस पौधे में देखिए मेरा पौधा पूरा कलियां से भर गया है। इसलिए आप फरवरी के लास्ट महीने में अगर इन तीनों खाद को नहीं डाले तो आप मार्च के
महीने में भी इन तीनों खाद को डालकर आप पौधे में डालिए। पौधे में हजारों की संख्या में कलियां ही कलियां आपको सिर्फ नज़र आएंगी। इन तीनों फर्टिलाइज़र को डालने से पौधे में गजब टाइप का ग्रोथ बढ़ता है। कलियां बहुत ज़्यादा संख्या में आती है क्योंकि इसमें पोषक तत्व से भरपूर होता है। आप 3 से 4 केले के छिलके ले लीजिए। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, खनिज लवण, पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे में कलियां लाने में मदद करते हैं, फूल का आकार को बड़ा बड़ा करते हैं। तो आप 3 से 4 केले के पके हुए केले के छिलके ले लीजिए, उसे सनलाइट्स में आप सुखा दीजिए। सूखने से इसके अच्छे से फिर छोटे छोटे कटर के सहायता से आप टुकड़े कर लीजिए। छोटे छोटे टुकड़े करने से ये फायदा होगा कि प्लांट्स में बहुत जल्दी या मिट्टी में घुल जाएगा, और बड़े टुकड़े रहने से थोड़े टाइम में घुलते हैं। इसलिए आप कटर के सहायता से जो भी केले के छिलके सूख गए हैं सबको छोटे छोटे टुकड़े काट कर गमले की मिट्टी में आप कोड़ाई करके पौधे में डालिए। पौधे में कलियां एवं फूल से भर जाएगा आपका पौधा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक एवं मिनरल तत्व पाए जाते हैं केले के छिलके में। गमले की मिट्टी को आप कोड़ाई करते रहे हर एक दिन 15 के अंतराल में। इससे क्या होगा कि मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, जिससे ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा और जो भी खाद आप डालिएगा वो प्लांट्स अच्छे से और जॉब करेगा। इसलिए आपको गमले की मिट्टी को हर एक 15 दिन के अंतराल में कोड़ाई करते रहना है। छोटे छोटे टुकड़े हमने काट लिया था, उन सबको जड़ के पास डाल के आपको मिट्टी से तोप देना है। या केले के छिलके में पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारे पौधे का ग्रोथ बढ़ता है, कलियां लाने में मदद करता है। इसलिए आप केले के छिलके को धूप में सुखाकर इसी तरह से इसका यूज करिए। इसमें फूल खिलेंगे सैकड़ों की संख्या में। तो मेरे हाथ में केले के हमने छिलके को यूं ही आप खा के फेंक देते, उसे हमने धूप में सुखाकर इसे फर्टिलाइज़र बनाया है। और इस मधुकामनी के पौधे में जो आप फूल देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में, ये इसी का कमाल है। इसलिए केले के छिलके को आप सनलाइट्स में सुखाकर 3 से 4 दिन में और गमले की मिट्टी कोड़कर आप मधुमती के पौधे में दीजिए। गजब टाइप के फ्लावरिंग आएंगे और फूल भी आपको दिख रहा है दोस्तों। इसमें हज़ारों की संख्या में फूल आए हैं और फूल भी बहुत सुगंधित होता है। देखिए दोस्तों, मार्च के दूसरे सप्ताह में ही मेरे पौधे में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में मधुकामनी के फूल आए हुए हैं, और फूल भी गुच्छे गुच्छे में बड़े बड़े आकार में आए हुए हैं। पूरा पौधा मेरा फूल से भर गया है। ये केले का छिलका का ही कमाल है। इसमें पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है। इसलिए इस केले से बने फर्टिलाइज़र का आप उपयोग करिए और अपने पौधे में डालिए। उसके बाद आपके पौधे में फूल ही फूल नज़र आएंगे हर एक भाग में। उसके बाद पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए और मिट्टी में नमी आपको बरकरार रखना है, क्योंकि गर्मी के सीज़न में पौधे में मिट्टी की नमी अगर बरकरार रहेगी तो आपके पौधे में कलियां फूल से भर जाएगा। इसलिए इसकी मिट्टी को पूरे ड्राई होने नहीं दें। हल्का नमी रहेगी तो पौधे में अच्छे से ग्रोथ होगा, कलियां ज़्यादा आएंगी, फूल खिलेंगे बहुत ज़्यादा संख्या में। इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखना है। इस पौधे में पानी की कमी होने नहीं देना है और ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है, जिससे कलियां झड़ जाएगी। इसलिए इस छोटी छोटी केयर टिप्स को अपनाइए और अपनी मधुकामनी के पौधे में सैकड़ों की संख्या में आप फूल पाइए छोटे से गमले में लगे हुए मधुकामनी के पौधे में। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और अपने मधुकामनी के पौधे को आप इसी तरह से देखभाल करिए। पूरी गर्मी ये सैकड़ों की संख्या में फूल खिलते हैं और हमारे गार्डन को पूरा खुशनुमा बना देते हैं। इस फूल का सुगंध अन्य फूलों से बहुत ज़्यादा होता है। इसके पौधे में बहुत ही नाम मात्र के कीड़े लगते हैं, लेकिन इसमें वाइट मिलीबग का अटैक होता है, तो उसको हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए। आपके प्लांट्स हेल्दी एवं रोगमुक्त रहेंगे। रोगमुक्त प्लांट्स में कलियां एवं फूल से भर जाता है। इसलिए आप इस पौधे का केयर इसी तरह से करिए और अपने मधुकामनी के पौधे में पूरी गर्मी भर आपको सैकड़ों की संख्या में फूल खिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब
ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। आप इसी तरह से अपने मधुकामनी के पौधे का देखभाल करिए और पूरी गर्मी इस छोटे से प्लांट्स में सैकड़ों के फूल पाइए। बाय बाय, टाटा।